कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीके सर आज आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं चिन्ह परिपाटी। जो आज का हेडिंग है वो है दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को आप लोग समझिए। कंडीशन समझाने से पहले मैं आप लोग को फिगर के द्वारा बता देता हूँ। यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए मैं मल्टीपल इसको पढ़ा रहा हूँ। मल्टीपल कहेंगे कैसे, तो मैं एक ही पढ़ाऊँगा और वो 4 कंडीशन में अलाउ हो जाएगा। जैसे मैं केवल अवतल का पढ़ाऊँगा, यही बात उत्तल में भी अलाउ होगी। यही दोनों लेंस में, उत्तल और अवतल लेंस में, उत्तल और अवतल दर्पण में एक ही फिनोमिनन से, एक ही घटना से हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग समझिए। ये है अवतल दर्पण, क्या है अवतल दर्पण, और यह जो लाइनिंग है ये मुख्य अक्ष वाली लाइन है। यह पॉइंट M1 या पॉइंट M2, इट इज फोकस एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स पोल। तो हम समझते हैं इसमें आप लोग को 4 कंडीशन बताएंगे। पहली बात ध्यान से देखिए, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसी के अनुदिश काम करना है। ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी यह इधर लेफ्ट है और इधर है राइट। जब प्रकाश की किरण लेफ्ट से राइट में जा रही हो, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट में से राइट में जा रही हो, तब अगर हम दूरी को राइट से लेफ्ट की ओर नापते हैं, यानी राइट से लेफ्ट की ओर नापेंगे तब नेगेटिव कंडीशन होगा, और लेफ्ट से राइट की ओर नापेंगे तो पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखिए, जब प्रकाश की किरण लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है तब हम जो दूरी नापेंगे वो धनात्मक होगा, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, लेफ्ट से राइट में जा रही है। ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के जो ही हम ऊपर की ओर कोई भी डिस्टेंस नापेंगे, जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई, इसको हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ये 2 कंडीशन हो गया। जब हम इस राइट से लेफ्ट की ओर नापते हैं, यानी दर्पण से हम वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या को नापते हैं, यानी दर्पण से हम आते हैं इसके मुख्य अक्ष के बाहर की ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर, तब यह दूरी होगी तो ऋणात्मक हो गई, निगेटिव होगी, ठीक है। अगर इस मुख्य अक्ष से जो ही हम नीचे की ओर नापेंगे कोई डिस्टेंस, ये भी होगी, निगेटिव होगी। तो कंडीशन इसमें हम लिखते हैं पहला, इसमें हम लिखते हैं पहला, ठीक है। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर या आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, पहली कंडीशन। अब इससे ऊपर की ओर कंडीशन नंबर 2, मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई
दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, दो कंडीशन हो गया। कंडीशन नंबर 3 क्या है, देखिए, यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी इसकी बात कर रहा है, ऋणात्मक होगी। अब चौथा कंडीशन, यह मुख्य अक्ष से नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, इसको रिपीट करके 1-2 बार समझ लीजिए। इसके बाद इसका जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसका यूज बताएंगे। ठीक है।